हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ब्राउनीज, दी वर्ल्ड्स मोस्ट फजीएस्ट ब्राउनीज। तो आप प्लीज़ सबसे पहले आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना ब्राउनीज। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने लिया है मैदा, जो हमने लिया है 3/4 कप, और हमने लिया है बटर जिसे हमने मेल्ट करके रख लिया है, वो भी 3/4 कप ही लिया है हमने। और इसके साथ हमने पाउडर्ड शुगर ली है। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर ना हो तो आप शुगर का पाउडर बना लें, पाउडर फॉर्म में पीस लें इसे मिक्सर में। इसे हमने 1 1/4 कप लिया है, यानी कि 1 कप और 1/4 कप लिया है साथ में। और एग्स हमने 2 लिए हैं। वनीला एसेंस हमने लिया है 2 टीस्पून, और सॉल्ट हमने लिया है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से कम। और इसके साथ हमने लिया है कोकोआ पाउडर जो है 1/4 कप। और बाकी हमने चॉकलेट लिए हैं, कुछ चॉकलेट हमने लिए हैं जो डार्क चॉकलेट हैं। तो चॉकलेट हमने 200 ग्राम्स ली है, जिसमें से आधी चॉकलेट हम मोटे चंक्स काटेंगे और आधी चॉकलेट के हम बहुत छोटे बारीक पीसेस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना ब्राउनीज। तो आइए सबसे पहले हम चॉकलेट की कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से आप बोर्ड पे नाइफ से इसे काटते रहें, और हम इसकी आधी चॉकलेट को मोटे चंक्स में काटेंगे जो हम लेटर यूज करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। और आधी चॉकलेट को हम जो है उसको बीच में डालेंगे मेल्ट करके। हमने डार्क चॉकलेट ली है, तो ये हमारी अच्छी मीडियम स्वीट डार्क चॉकलेट है। नहीं तो ये कुछ चॉकलेट्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत कड़वी बिटर होती हैं, तो ये देख के लीजिएगा कि एटलीस्ट मीडियम स्वीटनेस हो उसमें। तो हमने 2 जगह काट के रख लिए हैं चॉकलेट को, एक थोड़ा छोटा और बारीक काट लिया है और एक मोटे चंक्स में काट लिया है। तो इन मोटे चंक्स को हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बारीक कटी हुई चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक बर्तन में, और फिर हम एक पैन ले लेंगे और उसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। और इसमें 1 कप पानी हम डाल देंगे और उसे हम उबलने देंगे, ताकि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए। तो चॉकलेट वाले बर्तन को हमने इस पैन पे रख दिया है। पानी की गर्मी से ये चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसे मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। और अब ये बहुत अच्छा मेल्ट हो गई है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब ब्राउनी का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बोल ले लेते हैं, उसमें हम मेल्टेड बटर डाल देंगे और साथ में हम पाउडर्ड शुगर भी डाल देंगे। उसे बहुत अच्छे से हम विस्क कर देंगे, मिला लेंगे ताकि वो बहुत अच्छा फ्लफी हो जाए। अब हमने इसको बहुत अच्छा विस्क कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा ये फूल गया है, फ्लफी सा हो गया है, काफ़ी क्रीमी सा हो गया है। अब इसमें हम अंडे मिला देंगे, दोनों अंडे हम इसको मिला के और अच्छे से फिर से बहुत ही अच्छा मिक्स करेंगे, विस्क करेंगे इसको, ताकि ऐसा करने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, क्रीमियर हो जाएगा, जिससे हमारे ब्राउनी जो है और भी ज़्यादा फजियर बनेगा। अंडों के साथ हमने वनीला एसेंस भी डाल दिया था और बहुत अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। देखिए काफ़ी अच्छा क्रीमी सा हो गया है ये। अब इसमें हम जो हमने मेल्टेड चॉकलेट बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे बहुत ही सॉफ्टली स्पैचुला की मदद से इसे ऐसे फोल्ड करते रहेंगे। जो हमने चॉकलेट मलाई है वो हम बैटर में ऐसे मिक्स कर लेंगे, और धीरे धीरे इसका कलर देखिए चेंज होता जा रहा है, और जो स्मूथ टेक्सचर चॉकलेट का और जो चॉकलेटी कलर आ रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो धीरे धीरे हम इसे ऐसे फोल्ड करते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत परफेक्ट है। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा, कोकोआ पाउडर और नमक। तो इसको हम छानते हुए डाल देंगे इसके अंदर, बैटर के अंदर, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस इस तरह से आप इसको छान लें। और इस तरह से ये पूरा छन चुका है। ये देखिए इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, और इसको हम जो है बहुत ही लाइट हैंड से स्पैचुला से हम इसको फोल्डिंग प्रोसेस करेंगे, जो धीरे धीरे फोल्ड किया जाता है बैटर को इस तरह से।
अब ये बहुत अच्छा मिक्स होता जा रहा है। इसके अंदर अब हम चॉकलेट के चंक्स डालेंगे। उसकी जगह आपको कुछ और डालना हो, व्हाइट चॉकलेट डालनी हो, या आपको चॉकलेट चिप्स डालने हो, या चॉकलेट चंक्स डालने हो, या उसे आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। ये इतना ही काफ़ी है बैटर अगर आप ऐसे ही बनाएं इसको तो। अब हम इसमें चॉकलेट के चंक्स डाल देते हैं, तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। द बाइंडिंग प्रोसेस, इसको हम बाइंड कर लेंगे, मिला लेंगे। और अब ये बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है बेक होने के लिए, पैन में जाने के लिए। तो सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, उसे हम ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें कोई पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर ना यूज़ करना पड़े, और ताकि हमारी ब्राउनी का बैटर ना चिपके पैन में। तो हम इसमें थोड़ा सा बटर लगा देते हैं सब तरफ अच्छे से, और उसके बाद हम इस पर मैदा छिड़क देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि पूरे पैन में बटर और मैदा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब जो ब्राउनी का बैटर है वो हम पूरा इसमें पैन में डाल देंगे और उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की मदद से। और ये हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। हमने इवनली इसे स्प्रेड कर दिया है पूरे पैन में स्पैचुला की मदद से। अब इसका बेकिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, और जो सबसे लोएस्ट फ्लेम हो उस पर आप रखिएगा इसको, और इसे कवर करके हम रखेंगे करीब 20 से 25 मिनट के हम करेंगे। लेकिन 20 मिनट पर आप इसे ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको लगता है ये हो गया तो आप इसे निकाल लें, अदरवाइज आप एडिशनल 5 मिनट रख लें। अब इसमें हम डाल रहे हैं हैंडफुल ऑफ चॉकलेट चिप्स, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। हम ऊपर से इसको थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, ऐसे ही स्प्रेड कर दे रहे हैं, और इससे अब हम कवर कर देते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। लेकिन आप 20 मिनट पे इसे ज़रूर चेक करें, और इसको आप, अगर आपको लगे कि ये सॉफ्ट लग रहा है या बहुत सॉफ्ट है और बहुत मॉइस्ट है और हार्ड नहीं हुआ है, तब भी आप इसे निकाल सकते हैं और थोड़ी देर कूल डाउन करके इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ओवर कुक करने से भी ये बहुत हार्ड हो जाएगा और इसकी मॉइस्टनेस चली जाएगी। तो हमने इसमें थोड़ा सा टिश्यू लगा दिए, देखिए इस तरह से, ताकि इसकी स्टीम सारी अंदर रहे और ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो जाए। इसमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं, और हमारी ब्राउनी बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक नाइफ डाल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, तो ये बिल्कुल रेडी है, इट्स एब्सोल्युटली रेडी नाउ। तो हम इसे अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरह से हमने इसे एक प्लेट की मदद से निकाल लिया था और इसे अपसाइड डाउन भी कर लिया है। ये देखिए निकल के आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ब्राउनी निकल आई है बाहर। और अब हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। इसके साइड्स हम निकाल लेते हैं इस तरह से एक नाइफ की मदद से, और फिर हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो इससे पहले हम इसकी फर्दर कटिंग करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फेवरेट चॉकलेट डेजर्ट हमें बताएं इन ऑप्शंस में से। A चॉकलेट केक, B चॉकलेट चीज केक, C चॉकलेट आइसक्रीम एंड D चॉकलेट मूस। और इसके अलावा कोई आपको पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ A, B, C या D लिखना है। इस पोलिंग का ये रीजन है कि हम आपकी पसंद, आपके चॉइसेस जान सकें और उसके अलावा आपसे कनेक्ट कर सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें। और अब हम इसे फर्दर छोटे स्क्वायर्स में काट लेते हैं। और ये हमारी बहुत ही जबरदस्त मॉइस्ट और फजी ब्राउनीज कट के रेडी हो गई हैं। एंड आई होप यू लाइक द यम्मी एंड डिलिशियस ब्राउनीज। इसे जरूर ट्राई करिएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय। Don't stop, don't stop, don't